सबसे बड़ी बात है भाई साहब, मैं कहूँगा कि सरकार तो अधिवक्ताओं की तरफ नहीं देख रही है, लेकिन साथ में सरकार को जगाने के लिए जो इस समय हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी हैं, उनके द्वारा भी कोई ऐसी पहल नहीं करी गई। और बड़ी मैं मुझे कहते में कोई संकोच नहीं है, बड़ी दुर्भाग्य की पूर्ण बात है कि हमसे पहले जो हमारी बहुत छोटी छोटी बारें हैं, चाहे वो ऋषिकेश बार है, चाहे चंपावत बार है, उन्होंने इसमें अपना विरोध जताया। और हम जिनको कि सबसे पहले जागना चाहिए, सारी बारों को हम जैसे पूर्व में जब हम पदाधिकारी थे, हम सारी बारों को एकत्र करते थे, उनके प्रधान सचिव को बुलाते थे, इस विषय पे चर्चा करते थे कि ये होने वाला है, इस पे इससे पहले कि कोई सरकार अमेंडमेंट करे हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। और हम हमारे द्वारा जब भी इस चीज़ का प्रयास किया गया, जब भी सरकार को चिताया गया, बताया गया कि ये इस अमेंडमेंट से ये बेनिफिट है, ये नुकसान है, सरकार ने हमेशा उस बात पे गौर किया। और इतना ही कहूँगा, देर से जागे, पर इस जागने से होगा क्या। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब यूसीसी का गठन होने जा रहा है, हमारे अधिवक्ता साथियों को बुलाते हैं। हमारे यहाँ बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो रेवेन्यू के का काम भी जानते हैं, जो सिविल का काम भी जानते हैं, जो क्रिमिनल का काम भी जानते हैं। उनको बुलाते हैं, उनसे सलाह लेते, तो निश्चित रूप से इस विषय पे बहुत अच्छा कानून आता है। आज साथ मैरिज जो है हमारे यहाँ, जो गिफ्ट डीड है, जो विल है, वो सरकार द्वारा पहले फेज में बाहर कर दी गई। प्रोफेशनल आदमी से हटा के अनप्रोफेशनल को दे दी गई, जिनको कानून का ज्ञान नहीं है। जो साइबर ऑफिस चला रहे हैं उनको कानून का कितना ज्ञान होगा। एक एडवोकेट है, उसने पढ़ाई कर रखी है, उससे ज्ञान है, उससे हटा करके आप अनप्रोफेशनल को काम दे रहे हैं। हमारे कई साथी अधिवक्ता, विशेषकर युवा साथी अधिवक्ता, इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अपना परिवार का लालन पालन करते हैं। तो ये दायित्व जो भी कार्यकारिणी में, जो भी एग्जीक्यूटिव में, जो भी पदाधिकारी होता है, उस अध्यक्ष की जिम्मेदारी है एज ए संरक्षक के रूप में कि अपने अधिवक्ताओं के हितों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। सरकार को समय समय पर बताया जाए कि इस कानून से अधिवक्ताओं को बेनिफिट है या नुकसान है या फायदा है। और ये जो चल रहा है, अब पेपरलेस रजिस्ट्री की बात चल रही है। हमारा कहना है कि अगर आप पेपरलेस रजिस्ट्री पे जाने जा रहे हैं, आपने किसी एसोसिएशन से, किसी पदाधिकारी से, किसी कानून के ज्ञान वाले से पूछा, इसमें आने वाले समय में, क्योंकि अधिवक्ताओं को कानून का ज्ञान है, अधिवक्ता साथियों ने इसकी पढ़ाई करी है, अधिवक्ता साथी इस काम में लगे हुए हैं, उससे वो हटा करके आप साइबर ये जो ऑफिस हैं जो चलाते हैं बाहर, फोटो कॉपी चाहिए सिस्टम पे जो भी है, जो वो अगर अनप्रोफेशनल आदमी चलाएगा, अनप्रोफेशनल आदमी रजिस्ट्री को का निष्पादन करेगा, सील डीड करेगा, तो उसमें इतनी त्रुटियां रहेंगी जो पुलिस के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, सबके लिए बड़ी एक दिक्कत का विषय है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन यही रहेगा कि जो ये प्रणाली आप चलाने जा रहे हैं, इसमें अधिवक्ताओं का क्या योगदान रहेगा। अधिवक्ता समाज को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर ना रखा जाए, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो गिफ्ट डीड हो, चाहे वो रजिस्ट्री हो, अधिवक्ता के माध्यम से कराया जाए। क्योंकि जो पॉलिसीज हमारे वरिष्ठ, कहूँगा मैं, जो शासन में बैठे अधिकारीगण हैं, उनके द्वारा लाई जा रही है, उससे सीधे सीधे अधिवक्ता समाज की पेट में लात लग रही है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को सोचना चाहिए, अधिवक्ताओं को का सहयोग लेना चाहिए, अधिवक्ताओं को से डिस्कस करना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पहले जब भी हमारे यहाँ तो सर्किल रेट बढ़ता था, तो जो भी बार एसोसिएशन का पदाधिकारी होता था, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होता था, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के जो जिनको नॉलेज रखते थे रेवेन्यू का, सिविल का, उनको बुलाया जाता था, बुलाकर डिस्कस किया जाता था कि इस सर्किल रेट में ये चेंजेस करे जा रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अब जो हमारे
अधिकारीगण आ गए हैं, उन्हें लगता ही नहीं है, उन्हें लगता है कि सब ज्ञान कानून का उन्हीं को है, तो अधिवक्ताओं को कोई ज्ञान नहीं है। जो प्रैक्टिकल रूप में काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कानून का ज्ञान जितना अधिवक्ताओं को होगा, क्योंकि वो रोज पोस्टमार्टम करते हैं हर कानून पे, तो उतना ज्ञान शायद मेरे ख्याल से किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को नहीं होगा। तो मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सुलझे हुए हैं, इस विषय में गंभीरता से सोचें। हमारे साथी अधिवक्ताओं के जो इसका ज्ञान रखते हैं, जो सीनियर्स हैं चाहे जूनियर्स हैं, जिनको इस फील्ड का बहुत अच्छा नॉलेज है, उनको बुला करके उनसे डिस्कस करके अपने जो अधिकारी गण हैं उनको बैठा करके अगर इस पे विषय पे विचार करें। और क्योंकि प्रोफेशनल से काम लेके अनप्रोफेशनल पे दिया जाएगा तो इसका नुकसान समाज को भुगतना पड़ेगा।